नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार सरकार के द्वारा एक जानकारी दी गई है जो अपने आप में बेहद दिलचस्प है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि बिहार 13 साल से लगातार पिछले 13 साल से देखा जा रहा है कि बच्चों पर ज्यादा खर्च कर रहा है अपने बजट का। यानी कि सरकारी खर्च बढ़ा रहा है और सरकारी खर्च बढ़ने का यहाँ पर तात्पर्य है कि इन बच्चों से जुड़े हुए तमाम तरह के जो निर्णय लिए जा सकते हैं, बिहार सरकार इस पर फोकस कर रही है। अब ये शिक्षा भी हो सकता है, इनका स्वास्थ्य भी हो सकता है, इनका जीवन शैली हो सकता है, ये तमाम चीजें इसमें देखी जा रही है। देखिए, यह भी कंफर्म है कि बिहार की अगर कुल आबादी का देखा जाए तो तकरीबन 48% आसपास देखेंगे तो वह बच्चे ही हैं। तो कुल मिलाकर के ये देखा जाए कि अगर इतनी बड़ी आबादी पर खर्च बढ़ा रही है सरकार, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बिहार के भविष्य के लिए यह बेहतर होने वाला है। यहाँ पर यह कहा गया है कि बिहार का बाल बजट मॉडल जो है 13 वर्षों की ऐतिहासिक प्रगति और भविष्य की रूपरेखा है। ध्यान रखिएगा, इसको बाल बजट मॉडल कहा गया है। ठीक है, यानी कि बजट का एक बड़ा हिस्सा बच्चों के लिए खर्च करना, इसकी यहां पर कोशिश की गई है। जिसमें हम अगर डेमोग्राफी को देखें बिहार का, तो कुल आबादी का 48% कहा गया है बच्चे हैं। और बिहार की कुल आबादी का अगर 48% आप निकालेंगे तो तकरीबन 5 करोड़ के आसपास होगा। 4.98 करोड़ के आसपास ये जाता है। यूनिसेफ के अनुसार बिहार में बच्चों की अनुमानित आबादी इतनी बताई गई है। यानी कि राज्य का सतत विकास जो है बच्चों पर होने वाले प्रभावी निवेश पर निर्भर करता है। सतत विकास, समावेशी विकास की जब बात करते हैं तो उसमें हम ये बात करते हैं कि हर एक व्यक्ति तक कहीं ना कहीं विकास का मॉडल पहुंच जाए। और जब आप बच्चों पर फोकस करते हैं, उस पर अपना बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं, तो यही बच्चे आने वाले समय में उस जगह के भविष्य बनने वाले हैं। अगर ये शिक्षित होंगे, इनका स्वास्थ्य बेहतर होगा, तो निश्चित तौर पर उस राज्य का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, वह जगह अपने आप प्रगति करने लग जाएगा। यहाँ पर अगर वित्तीय प्रतिबद्धता की बात किया जाए तो कहा गया है कि पिछले 13 वर्षों में बाल बजट जो है वह 7 गुना तक बढ़ा है। देखिए, 7x का ये बदलाव देखने को मिला है। ये 2013 से 2024 के बीच में बिहार में ये बताया गया है। वित्त विभाग के सचिव व्यय जो हैं रचना पाटिल, इन्होंने ये जानकारी दिया और कहा कि केवल कुल बजट ही नहीं बल्कि प्रति व्यय भी 2013-14 की कुल तुलना में 24-25 में 7 गुना से अधिक बढ़ा है, जो यहाँ पर आंकड़े दिखा भी रहे हैं। अब देखिए, इस आंकड़ों में कहा गया है कि 13 से 24-25 तक कैसे बदलाव आया है। अगर बजट का आकार देखेंगे, जो 13-14 के शुरुआत में रहा है वो 7,825 करोड़ था, और यहां पर देखेंगे वर्तमान में 2024-25 तक का आंकड़ा लिया गया है, जिसमें बजट का आकार 54,878.21 करोड़ यहां पर बताया गया है। यानी कि राज्य में कुल बजट में बाल केंद्रित व्यय की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। और इस हिस्सेदारी में वृद्धि अगर कहा जाए तो ये तकरीबन 11% तक देखने को मिल रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के दहाई के आंकड़े से ये ज्यादा हो गया है। अब सोचिए, बजट का एक बड़ा हिस्सा केवल एक जगह व्यय किया जा रहा है और 11% तक उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है, और वो बच्चों पर हो रहा है, तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में बहुत बेहतर कंडीशन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर पूरा जो पॉलिसी मेकिंग किया जा रहा है, इसमें कई एजेंसियों को शामिल किया गया, उसका पूरा एक इकोसिस्टम तैयार किया गया है, जिसमें बाल कल्याण बजट 2026-27 इसकी संरचना, वर्गीकरण, आवंटन का प्रणाली जो है, इसको बेहतर तरीके से किस तरह से कार्य किया जाए, इसके लिए कई एजेंसियां साथ आई है। जो 26-27 का फ्रेमवर्क है, सबसे पहले यूनिसेफ, क्योंकि यूनिसेफ का ही ये आंकड़ा है कि बिहार में बच्चों की आबादी बिहार की कुल जनसंख्या का 48% है। यानी कि तकरीबन आप कह सकते हैं 5 करोड़ के आसपास इसे रखा जाए। ठीक है, इसके अलावा यूनिसेफ के अलावा जो है बिहार सरकार का वित्त विभाग इसमें शामिल है, और इसके अलावा चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का बाल अधिकार केंद्र जो है, जो बिहार में ही स्थित है, ये शामिल है। यानी कि कुल मिलाकर के कह सकते हैं ये तीनों एजेंसियां मिलकर के 2026-27 का फ्रेमवर्क तैयार कर रही है कि आगे चल करके बिहार में बच्चों के भविष्य को और बेहतर कैसे किया जा सकता है। यानी कि विजन 26-27 शिक्षा प्राथमिकता में रहने वाला है।
ये बातें यहाँ पर कही गई है और कुल बाल बजट का 81.56% हिस्सा है जो शिक्षा को विकास के मुख्य उत्प्रेरक के रूप तौर पर स्थापित करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के समझिए बाल बजट का भी जो 81.56% खर्च होगा वह केवल और केवल शिक्षा पर किया जा रहा है। चूंकि स्वास्थ्य वगैरह भी इसमें तमाम तरह के आयाम जुड़ते नजर आएंगे, शिक्षा पर बिहार सरकार अधिक खर्च करना तय की है और इसीलिए कहा जा रहा है कि समय के साथ इसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन बिहार के समाज में आने वाला है। जिसके अंतर्गत कहा गया है कि अगर बाल कल्याण आपको करना है तो उसके लिए 4 पिलर बताया गया है और चारों पिलर को एक साथ यदि ध्यान में दिया जाए तो निश्चित तौर पर सतत विकास हो सकता है, उसकी अवधारणा को पुष्ट की जा सकती है, जिसमें से शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर तकरीबन मैंने आपको दिखाया है कि इसमें 81.56% तक खर्च करने की बात की गई है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य को रखा गया है, तीसरे नंबर पर समाज कल्याण की अवधारणा को रखा गया और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण की बात की गई है। कुल मिलाकर के इस चारों को जब आप जोड़ देते हैं तब यह कहा गया है कि ओवरऑल बिहार के बच्चों का विकास हो पाएगा। तो सशक्त बिहार की नींव अगर रखनी है तो कल्याण से पूंजी निवेश तक बढ़ना पड़ेगा, है ना। और कुल मिलाकर के इसके अंतर्गत कहा गया है कि 48% जब जनसंख्या बच्चों की है तो 7 गुना वृद्धि और तकरीबन बच्चों पर ही और बच्चों के शिक्षा पर यदि आप तकरीबन 82% खर्च करते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बिहार के लिए ये बहुत बेहतर शुभ संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं कि जिस रिपोर्ट के अंतर्गत ये बातें कही गई है, क्या आपको जमीन पर ये दिखता है? क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार वाकई बच्चों पर इतना खर्च कर रही है? और यदि खर्च कर रही है तो इसका क्या सकारात्मक प्रभाव बिहार के समाज में दिखने को मिल रहा है? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं और संस्कृति पीसीएस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।